अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के खादिमों की दो संस्थाओं के आमदनी खर्च और चढ़ावे की जांच सीएजी से कराए जाने के केंद्र सरकार के फैसले पर दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। इससे खादिमों की संस्था को बड़ी राहत मिली है। क्या पूरा मामला था और हाई कोर्ट में क्या दलीलें पेश की गई, हाई कोर्ट ने किस आधार पर रोक लगाई है, इस पर हमारे साथ बात करने के लिए खादिमों की संस्थाओं के जो लॉयर हैं वागीश कुमार सिंह जी हमारे साथ हैं। वागीश जी, क्या हुआ कोर्ट में, क्या ऑर्डर आया? जी मोइन जी, मार्च 2024 में मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स द्वारा एक नोटिस दिया गया था दोनों ही अंजुमन की संस्थाओं को, ये कहते हुए कि दरगाह अफेयर्स को बेटर मैनेज करने के लिए सीएजी के द्वारा ऑडिट जो है वो प्रपोज्ड है। इस नोटिस के विरुद्ध दोनों संस्थाओं के द्वारा माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष रिट पिटिशन पेश की गई और ये कहा गया कि पहली बात तो जो दोनों संस्थाएं हैं, क्योंकि वो प्राइवेट रजिस्टर्ड सोसाइटीज़ हैं जिनका पब्लिक फंड से या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से या फिर किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है, तो इन संस्थाओं का ऑडिट सीएजी के द्वारा किया जाना ना तो किसी कानून में प्रोवाइडेड है, ना ही जो कॉन्स्टिट्यूशन में सीएजी की पावर्स हैं उसमें प्रोवाइडेड है। और दूसरा जो आर्गुमेंट दोनों संस्थाओं द्वारा लिया गया वो ये था कि प्रेसिडेंशियल असेंट जो कि सीएजी के द्वारा जब किसी अन्य संस्था का ऑडिट किया जाता है तो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का जब ऑडिट प्रपोज किया जाता है तो उसमें प्रेसिडेंशियल असेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज होती है। जिस समय ये नोटिस दिया गया उस समय ना तो कोई मिनिस्ट्री और सीएजी के बीच में आपस में कोई कंसल्टेशन किया गया और ना ही कोई प्रेसिडेंशियल असेंट किस ग्राउंड पे लिया जा रहा है, कौन सा पब्लिक इंटरेस्ट इससे अफेक्ट हो रहा है, ये संस्थाएं किस तरह से पब्लिक फंड से रिलेटेड हैं, इसकी कोई भी जानकारी ना तो संस्था को दी गई ना ही प्रेसिडेंट को दी गई। जब ये याचिका दिल्ली उच्च न्यायालय में पेंडिंग थी उस समय पेंडेंसी के दौरान इन्होंने सीएजी के द्वारा प्रेसिडेंशियल असेंट ले ली गई और कोर्ट को यह कहा गया क्योंकि अब हमने प्रेसिडेंशियल असेंट क्योंकि ले ली है तो इस मामले में आगे सुनवाई करने का कोई तुक नहीं है। परंतु उसी कॉन्टेक्स्ट में जब जो सीएजी एक्ट है जिसमें सीएजी की सारी पावर्स दी गई हैं, जब ये आर्गुमेंट किया गया कि आपने जिस समय आपने प्रेसिडेंशियल असेंट ली, क्या उससे पहले आपने कभी आपस में सीएजी और मिनिस्ट्रीज के बीच में कोई कंसल्टेशन हुआ यह जानने के लिए कि ऐसी कौन सी पब्लिक इंटरेस्ट अफेक्ट हो रही है जिस वजह से इन संस्थाओं का ऑडिट करना न्यायोचित है। जब इन सवालों को कोर्ट के द्वारा रखा गया सीएजी के अधिवक्ता के समक्ष तो उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था और कोर्ट ने इसी को ध्यान में रखते हुए और एक्ट की जो प्रोसीजर प्रोवाइडेड है उसकी पालना न मानते हुए प्राइमा फेसाई हमें एक आदेश से जो सीएजी का ऑडिट है उसे स्टे कर दिया गया और यह कहा गया कि क्या सीएजी इन संस्थाओं का, प्राइवेट संस्थाओं का ऑडिट कर सकती है या नहीं कर सकती है और क्या सीएजी ने प्रिस्क्राइब प्रोसीजर फॉलो किया है या नहीं किया है। इस चीज़ पर फाइनली सुनवाई जो है अब जुलाई के लास्ट वीक में रखी गई है। मतलब कोर्ट ने आपके क्लाइंट को इंटरिम रिलीफ दी है, किस तारीख तक के लिए रिलीफ दी है? जी 28 जुलाई तक कोर्ट ने कहा है कि कोई भी आगे सीएजी किसी भी प्रकार के स्टेप्स नहीं लेगा, ऑडिट में प्रोसीड नहीं करेगा, क्योंकि रिट पिटिशन की पेंडेंसी के दौरान भी सीएजी के द्वारा कई स्टेप्स ऐसे लिए गए जिससे कि अंजुमन को भी ऐसा लग रहा था कि रिट पिटिशन के पेंडिंग होते हुए भी सुनवाई के दौरान भी सीएजी जो है वो ऑडिट करने के लिए बहुत आतुर है। सीएजी के जो ऑफिशियल्स हैं वो अंजुमन के ऑफिसेस को उन्होंने विजिट भी किया, जिसकी वजह से हमारे द्वारा दोबारा एक नई रिट पिटिशन भी पेश की गई जो दोनों रिट पिटिशंस में एक साथ सुनवाई करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने हमें राहत दी और स्टे कर दिया कि आगे कोई ऑडिट की कार्रवाई आगे नहीं चल पाएगी।
अच्छा, दिल्ली हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है उसका जो सीएजी ऑडिट का आदेश है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? मैं ये मानता हूँ कि, और ये मेरी लीगल टिप्पणी है कि सीएजी को ऑडिट करने से पहले जिन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी था और जिन लीगल फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना ज़रूरी था वह उन्होंने नहीं किया, जिस कारण से ये ऑर्डर आज हमारे पक्ष में हुआ है। और हमें उम्मीद है कि आगे भी जब इसकी सुनवाई होगी तो कोर्ट का यही पक्ष रहेगा कि प्रोसीजर की पालना तो बिल्कुल नहीं की गई है। तो हमारा मानना एटलीस्ट ये है कि सीएजी जब आगे इस तरह के ऑडिट कभी प्रपोज करेगा तो एटलीस्ट जो एक्ट में, जो कानून में और संविधान में जो दिए गए प्रावधान है उनकी स्ट्रिक्टली पालना करेगा, क्योंकि सीएजी ऑडिट एक बहुत ही इंट्रूसिव ऑडिट होता है और उनकी जो पावर्स हैं वो बहुत ओवर आर्चिंग पावर्स हैं। वह कोई भी आपके ट्रांजैक्शंस, आपके जो आपने फंडिंग रिसीव करी है, उन सब की जानकारी सीएजी जो है आपसे ले सकता है। तो इस तरह की इंट्रूसिव ऑडिट एक्सरसाइज जो कि स्पेसिफिकली प्राइवेट बॉडीज़ के अगेंस्ट कभी होती नहीं है, और अब जो है सीएजी करना चाह रहा है अगर, तो उसे जो भी कानून में जो प्रावधान है उनका स्ट्रिक्टली उनको फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपकी जो रिट पिटीशन है उसमें मुख्य रूप से प्रेयर क्या की गई है? प्रेयर मोहन जी दो ही की गई हैं। पहली कि सीएजी को प्राइवेट संस्था जो कि अंजुमन सैयद ज़ादगान जो प्राइवेट संस्था है, जो कि खादिमों की एक प्राइवेट संस्था है, उसका ऑडिट करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। और जो ऑडिट का जो प्रोसीजर फॉलो किया गया है वो प्रोसीजर बिल्कुल गलत है। तो पूरी ऑडिट की जो प्रोसीडिंग्स है उन्हें क्वॉश और सेट असाइड कर देना चाहिए। यही आपकी तरफ से दलील भी दी गई कोर्ट में? बिल्कुल बिल्कुल सर, यही दलील दी गई है। और अभी इंटरिम रूप से कोर्ट ने यह तो मान लिया है कि इस प्रोसीजर में कोई ना कोई कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है, कहीं ना कहीं ये प्रोसीजर ढंग से फॉलो नहीं हुआ है। इस वजह से अभी सीओजी को यह डायरेक्शन दिया गया है कि इस ऑडिट को आगे नहीं चलाएं जुलाई तक, 28 जुलाई तक। जी जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हैं वागीश कुमार सिंह जी, जो कि खादिमों की अंजुमनें हैं, उनके लॉयर हैं। इनका कहना है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने जो सीएजी जांच का आदेश था उस पर रोक लगा दी है और इस मामले में 28 जुलाई को अगली सुनवाई होगी और ये रोक तब तक के लिए जारी रहेगी। कैमरामैन गोविंद साहू के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी न्यूज़, जयपुर।